एग्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। हेलो गाइस, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा सवाल। क्या अब एकेटीयू का एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होना संभव है या फिर ऑनलाइन होगा? उसके अलावा एकेटीयू एग्ज़ाम्स को लेकर सभी छात्रों की आज की महत्वपूर्ण सूचना है। तो चलिए करते हैं दोस्तों स्टार्ट, क्या है ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की आज की महत्वपूर्ण अपडेट। देखिए गाइस, दो न्यूज़ है एग्ज़ाम्स को लेकर, दो न्यूज़ है एकेटीयू की। एक पहले तो ये न्यूज़ ये है कि कोरोना के बीच विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षा क्यों, हाई कोर्ट ने सवाल पूछा। उसके अलावा एकेटीयू छात्रों के एग्ज़ाम्स को लेकर एक और अपडेट है। पहले हम बात करते हैं जो अपडेट है कि हाई कोर्ट ने क्या पूछा। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से क्या पूछा है कि कोरोना की तीसरी लहर पीक पर है, यानी चरम पर है, तो ऐसे में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की ऑफलाइन परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है। यानी हाई कोर्ट ने सवाल पूछा किसी गवर्नमेंट से कि कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, पीक पर है कोरोना, और फिर ऑफलाइन परीक्षा कैसे आयोजित की जा रही। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ में क्या कहा, जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव की खंडपीठ ने सरकार की 24 घंटे के भीतर, यानी दोस्तों 24 घंटे में उन्होंने जवाब मांगा था किसी सरकार से। और ये न्यूज़ दोस्तों 25 जनवरी को ये जो है पुनः सुनवाई, कहने का मतलब है 24 जनवरी को सुनवाई हुई, ये जो है न्यूज़ है। और उन्होंने 24 घंटे का मोहलत दिया था, 25 जनवरी को दोबारा सुनवाई को लेकर अपडेट थी। उसके अलावा आगे क्या कहा इन्होंने, कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, नोट करिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, कौन सा नोट करिएगा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है। क्या कहा कि सुनवाई के दौरान जब ऑफलाइन परीक्षा पर स्टे लगाने की बात आई तो सरकार की ओर से उप महाविद्यालय स्वप्निल गांगुली ने क्या कहा कि नए सिरे से गाइडलाइन जारी की जाएगी। यानी जब जो है इस पे स्टे लगाने की बात हुई, किस पे, जब ऑफलाइन परीक्षा यानी ना हो सके, कोई ना करवा सके, तो उस पर सरकार की, देखिए आखिर सरकार चाहती क्या है, अब समझ में नहीं आ रहा। सरकार एक तरफ तो जो है कह रही है कि नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, और दूसरी तरफ छात्रों को मरने के लिए भी छोड़ रही, क्योंकि आपको पता होगा कि इस वक्त जो है पूरे यूपी में छात्रों के साथ क्या हो रहा, क्या तांडव मचा रखा है। एनटीपीसी के छात्रों को कैसे पीटा जा रहा है और हॉस्टलों में घुस घुस के कैसे डंडों से मारा जा रहा है। मेरे पास कई सारे वीडियोस, तस्वीर है कि उनके पीठ पे जो है किस तरीके से हमला किया जा रहा है और कैसे छात्रों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। बहरहाल ये सरकार ही छात्रों के खिलाफ, अगर खिलाफ न होती तो इतने सारा कोरोना होने के बावजूद ऑफलाइन परीक्षा कैसे हो जाती, छात्रों को पुलिस दौड़ा कर कैसे मारती, ये सवाल तो उठता है। बहरहाल ये तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। युवा अब जवाब देंगे इनको 2022 का जो आने वाला इलेक्शन है अभी कुछ दिनों, कुछ महीनों में। बहरहाल आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। अब इसने क्या कहा कि कोर्ट ने सरकार को एक दिन का समय दिया है। मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के, यानी दोस्तों ये न्यूज़ है मध्य प्रदेश की, अभी मैं एकेटीयू की न्यूज़ भी बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने क्या कहा कि जनहित याचिका दायर कर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी प्रदेश के विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा, कहने को दोस्तों मध्य प्रदेश ही में RGPV है, वो भी उसका एग्ज़ाम्स क्या हुआ, ऑनलाइन होला, लेकिन दुर्गावती और कई सारे जो है विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे जो है क्या हो रहा, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की बात कही जा रही। लेकिन अब कोर्ट ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट से कि आखिर ऑफलाइन परीक्षा क्यों करवाई जा रही है जब कोरोना पीक पर है, क्या छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल ये बीजेपी सरकार ही होंगी बहरी मेरे हिसाब से, क्योंकि छात्रों को पिटवा रही है पुलिस से और छात्रों को मरने के लिए छोड़ रही है। आपकी क्या है ज़रूर बताना। अब आते हैं एकेटीयू की क्या न्यूज़ है वो एग्जाम को। अब देखिए दोस्तों, एकेटीयू की परीक्षाएं को लेकर ये न्यूज़ है हिंदुस्तान की। क्या इन्होंने कहा है, हिंदुस्तान की तरफ से अपडेट आ रही है कि पहले व दूसरे वर्ष की परीक्षाएं स्थगित हो गई, आपको पता होगा। लेकिन आगे क्या कहा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पहले व दूसरे वर्ष की परीक्षाएं जो कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में होनी थी वह फिलहाल स्थगित हो गई हैं, यानी कि मार्च में होंगी। और ये एकेटीयू ऑफिस से सर्कुलर भी आ चुका। लेकिन इन्होंने आगे कहा कि इसे संबंधित सोमवार को जारी किया गया, और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोरोना संक्रमण में कमी आई तो परीक्षाएं मार्च के मध्य तक कराई जाएंगी। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने पर विचार। अब देखिए, इन्होंने एक पॉइंट कहा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि एकेटीयू ऑनलाइन परीक्षा पर भी विचार कर रहा है अगर जो है कोरोना लहर इसी तरीके से चलती रही। क्योंकि
क्योंकि दोस्तों AKTU जो नोटिस जारी किया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें दो ऑप्शन बन सकते हैं। ऑफलाइन का तो कहीं से ऑप्शन ही नहीं बचता। दो ऑप्शन क्या, एक तो या तो छात्रों को, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग चाहे हो सकता है मेरे बात से चौंक रहे हो, लेकिन प्रमोट का पहला ऑप्शन बनता है, दूसरा ऑप्शन बनता है ऑनलाइन का। लेकिन अब AKTU कौन सा ऑप्शन इख्तियार करेगा वो तो AKTU के ही ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा अगर गवर्नमेंट छात्रों का भला चाहेगी तो कभी अलाउ नहीं करेगी। यूपी में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, कई हज़ार के लाखों की संख्या में केसेस आ रहे हैं, मर रहे हैं लोग। लेकिन अगर सरकार वाकई में गूंगी बहरी है तो फिर ऑफलाइन ही की परीक्षा अलाउ करेगी। लेकिन मार्च में अब देखना क्या होता है, क्योंकि आपको पता है 10 मार्च को रिजल्ट भी आ जाना है, यानी 10 मार्च को नई सरकार भी बनेगी। अब BJP की बनेगी या सपा की बनेगी, जो भी बनेगी, आप लोग भी अपना दे देना, वोट दे देना, यानी पोल आप पे बताना आपकी क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी और आप किसको वोट दोगे। अगर चाहो तो बता सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, हालांकि मेरा कोई ये राजनीतिक चैनल नहीं, लेकिन ये मुद्दा आ गया तो मैं पूछ लिया, क्योंकि ये सरकार छात्रों के हित में नहीं सोच रही है। बहरहाल जो भी है, बहरहाल इन्होंने लैपटॉप भी दिया, इन्होंने टैबलेट और मोबाइल स्मार्टफोन दिया। आखिर उसका क्या मतलब हो, जब एग्ज़ाम्स को लेकर और पढ़ाई को लेकर ऑनलाइन तो करवा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं करवा रहे हैं। बहरहाल आप भी बताना। और इन्होंने क्या कहा एक पॉइंट, क्योंकि नोटिस में AKTU ने भी बोला साफ साफ कि अगर जो है कोरोना जो है जो न्यू PK सर हैं, PK मिश्रा सर, उन्होंने क्या कहा था कि मेरे लिए विद्यार्थियों की हेल्थ और स्वास्थ्य एक नंबर पे है, प्राथमिकता है, बाकी एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ बाद में। तो उनके हिसाब से, और आगे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोरोना इसी हाल में चलता रहा तो मैं ऑफलाइन परीक्षा कभी नहीं करवाऊंगा, यानी ऑफलाइन परीक्षा के वो विरोध में थे। तो कहने का मतलब साफ है, दो ही ऑप्शन बचता है, या तो ऑनलाइन का या फिर प्रमोट का, दो ही ऑप्शन बचता है। क्योंकि अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को चाहें तो प्रमोट भी कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर फाइनल ईयर को तो प्रमोट नहीं किया जा सकता, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट किया जा सकता है। बट अभी कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं मेरे हिसाब से। जो उन्होंने कहा था, हिंट दिया था, हालांकि उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हिंट दे दिया था कि मेरे हिसाब से अगर कोरोना लहर इसी तरीके से चलती रही तो ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। जो ऑफलाइन नहीं होगी तो दो ही ऑप्शन बनता है, या प्रमोट या ऑनलाइन। बहरहाल अब तो आगे डिपेंड करेगा मार्च में आते ही। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ज़रूर अपना राय ज़रूर देना, आप क्या सोचते हैं इस बारे में।